मेलोडी खा लो भाई साहब, ये लो मेलोडी, मेलोडी खाओ, मेलोडी खाओ। अरे मेलोडी खाओ। दतिया और बांकीपुर की जो हार है, भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। दतिया में मां पीताम्बरा के आशीर्वाद से इस प्रदेश के किसान, मजदूर, गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, जिनके ऊपर आतंक का साया दतिया में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा था और जिस तरीके से थोपा हुआ चुनाव जनता को लड़ाने का काम किया था, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में जिस ऐतिहासिक तरीके से कांग्रेस का एक एक नेता और कार्यकर्ता चुनाव लड़ा और जो धनबल, बाहुबल, सत्ता बल बीजेपी ने उपयोग करा, उसको सबक सिखाने का काम वहां के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और जनता ने किया। ये जीत मां पीताम्बरा के आशीर्वाद से उस जंतर मंतर के नौजवानों की है जिन्होंने सबक सिखा दिया, उन किसानों की है जिन्होंने इन्हें सबक सिखा दिया और कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो प्रदेश का माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में लड़ा, ये उसकी जीत है। और हमने बीजेपी की जिस तरीके से 88 में अहंकार में जनता पे अब कोई चीज थोपी तो जनता इन्हें सबक सिखाएगी और बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू होगी। वहाँ पे जीतू पटवारी जी पूरी ताकत के साथ एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेताओं के साथ जो लगे थे, ये सब लोगों की मिली जुली थी। नहीं, मैं तो पहले बीच में बाहर आया था जब भी आपसे कह गया था, उस टाइम पता नहीं दूसरा तीसरा राउंड था, चौथा राउंड, मैंने कहा था अब लगातार और तेजी से बढ़त बढ़ेगी और 12,000 से 15,000 तक मैं जीतूंगा। मैं उसी बात पर कायम हूँ। मिठाई बटेगी, मिठाई खिलाएंगे और बाकी जनता क्या कैसे मनाएगी, ये कार्यकर्ता कैसे मनाएंगे पता नहीं। कहा कि वो बाहर के प्रत्याशी सेवड़ा से विधायक रहे। बाहर से कहाँ से हूँ इतना, मैं 400 साल से मेरे पूर्वज यहाँ रह रहे हैं, इसी किले में रह रहे हैं, मुझे बाहर से क्या कैसे कह सकते। राजनीति करने में सेवड़ा गया था, तो सेवड़ा भी तो दतिया जिले का अंग है। कहीं ना कहीं भितरघात का आपको डर था? हाँ, तो वो हुआ नहीं, वो हुआ, उसकी वजह से कम 2-3 हज़ार वोट कम हुए। संतोष तिवारी दतिया में कुछ अपना आपका वक्तव्य लेना चाहते टेलीविजन जिसकी उम्मीद थी आगे आ जाओ, आगे 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 करना।
कैसा लगा? आज तो जश्न का दिन है। आज घनश्याम सिंह जीते हैं, दतिया की जनता की जीत हुई है और ये कांग्रेस पार्टी की जीत है। बहुत ताकत से जीते हैं। जब सब लोगों ने बहुत ताकत से, ये जनता का आभार है। जनता के मतदाताओं ने ये जीत दिलाई है। जनता के लिए, जनता के मतदाताओं ने, जो दतिया के मतदाता उनको मैं दिल से, गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारी मतों से ये जीत दिलवाई है। प्रदेश के नेतृत्व ने भी बहुत मेहनत की है, कांग्रेस पार्टी, और निश्चित रूप से माँ पीताम्बरा की नगरी से मध्य प्रदेश की तकदीर बदलेगी। 2028 का मिशन पूरा होगा, 2029 का भी मिशन पूरा होगा। तमाम आरोप लगते रहे कि हम बोले ना वितर्गात का लेके तमाम आरोप लगते वो तो अब कोई मतलब नहीं है। जब जीत हो गई तो काहे के वितर्गात। हमारे प्रदेश नेतृत्व की जीत है, माननीय जीतू पटवारी साहब के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने जो ग्रास रूट पे काम किया, निश्चित बात है जो उसकी जीत है। और मुझे लगता है कि दतिया अब भय मुक्त हो चुकी है और 2028 में जो परिणाम आने वाले हैं वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आने वाले हैं। जिस प्रकार पूरे देश में वातावरण बना है उस प्रकार से मुझे लगता है कि 2029 में भी केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस कितनी आश्वस्त थी कि ये जीत सुनिश्चित होगी? निश्चित बात, हम तो पहले ही दिन से आश्वस्त थे कि यहाँ दतिया की जिले की जनता, जिस प्रकार उन्होंने 2023 में जो परिणाम दिए, इतने लोगों के प्रयास करने के बाद भी हम 2023 का चुनाव जीते और उससे अच्छा परिणाम आज उन्होंने दिया है। मैं दतिया की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ। राजन भारती जी पे भी कार्रवाई हुई इसको लेकर? देखिए, राजेंद्र भारती जी पर कार्रवाई मुझे लगता है प्रदेश नेतृत्व की होगी, तो मैं ऐसा मानता हूं कि सही की होगी, क्योंकि जब प्रदेश नेतृत्व तय करता है, हमारे मुखिया तय करते हैं, तो वो कार्रवाई उन पर हुई है, तो सही कार्रवाई हुई है। जीतू पटवारी जी ने कल ही कह दिया था मिठाई खाने सबको दतिया पहुंचो। देखिए, जीतू पटवारी जी का कॉन्फिडेंस इसलिए भी था कि उन्होंने मेहनत की। मुझे लगता है कि जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता मेहनत करता है, पूरे एक एक बूथ पर जाने का काम उन्होंने किया, इसलिए उन्हें पूरा अनुमान था कि हम अच्छे वोटर मतों से जीतेंगे। 12 राउंड में 13,000 से ऊपर है। 15, मैंने पहले ही कहा था कि 15,000 से ऊपर की ये जीत होगी। ये भय मुक्त हो रहा है दतिया। ये माई का आशीर्वाद है कि 2023 में हुआ, उसके बाद अभी भी उसको लगा कि ये भय का वातावरण है, इसलिए सरल सौम्य कुंवर घनश्याम सिंह जी को जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और ये इसका असर 2027-28 में पड़ेगा, 29 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। ये उल्टी गिनती बीजेपी की शुरू हो गई। कहीं ना कहीं ये लगता रहा कि बीच में तमाम आरोप लगते रहे कि बीजेपी पैसे बांट रही है। बटे पैसे, दारू सब बटे। प्रशासन का मिसयूज किया, थर्ड पार्टी को फाइनेंस किया, लेकिन जनता, ये पब्लिक है, ये सब जानती। इसने आगे बढ़ के जो अंडर करेंट था उनमें उसको फलीभूत किया और घनश्याम सिंह जी अच्छे मतों से जीतते हैं। जैसे जीत की ओर बढ़ रहे हैं, आप लोग किसको श्रेय देना चाहते हैं? किसको श्रेय देना चाहते हैं? यहाँ की बुद्धिमत्तापूर्ण जनता को, यहाँ के कार्यकर्ताओं को, और जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह जी, उमंग सिंह, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, इनकी यहाँ पे प्रबंधन को बधाई, उनको मानता हूँ कि इनने बड़े अच्छे से चुनाव मैनेज किया। ये ऐतिहासिक जीत मां पीताम्बरा के आशीर्वाद से यहाँ के किसान, मजदूर, गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ितों की जीत है कि जिस तरीके से आतंक भारतीय जनता पार्टी बचा रही थी और जिस तरीके से खरीदे हुए जनादेश पे सत्ता खेलने का काम कर रही थी, उसको सबक सिखाने का काम करा। और ये जीत माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जिस ताकत के साथ लड़ा और कहीं ना कहीं इनके भय, भूख और आतंक को सबक सिखाने का काम वहां की जनता ने करा।